राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हम अक्सर अपने जीवन की उधेड़-बुन में ही लगे रहते हैं। ईश्वर ने हमें सिर्फ ऊपर उठने और ऊंचाइयां छूने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने से कम समृद्ध लोगों की सहायता करने के लिए भी बनाया है, जो करना हम हमेशा भूल जाते हैं या नज़रअंदाज करते हैं। आज की हमारी कहानी है इसी विषय के बारे में, तो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। शहर के बीचों बीच एक हाई सोसाइटी की बिल्डिंग थी। उसमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर अविनाश रहता था। वो रोज खाना खाने के बाद रात को 9 से 10 बजे तक ऊपर छत पर घूमता था। उस बिल्डिंग के पास ही कुछ झुग्गी झोपड़ी बनी हुई थी। पिछले 1-1.5 महीने से वो रोज उस बच्चे को देख रहा था जो रोज एक गुब्बारे को छोड़ देता था और उसे तब तक देखता रहता जब तक वह आंखों से ओझल न हो जाए। एक दिन अविनाश दोस्त से बात करने में थोड़ा लेट हो गया और जब ऊपर घूमने गया तो उसे वो बच्चा नहीं दिखा। अविनाश ने ऊपर देखा कि कहीं गुब्बारा उड़ता हुआ दिख जाए तो उसे वो गुब्बारा पानी की टंकी में अटका हुआ दिखा। अविनाश समझ गया कि यह उस बच्चे का ही है और उसने सोचा कि उस गुब्बारे को निकालकर उड़ा दूं और वह टंकी पर चढ़ा। उसने देखा गुब्बारे पर कुछ लिखा हुआ था। अविनाश उसे पढ़कर बेचैन हो गया। उस पर लिखा था, हे ऊपर वाले, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए किसी को भेज दे, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। यह पढ़कर अविनाश को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर उस लड़के से मिलने चला गया। उसने जाकर देखा तो सच में उसकी माँ की तबीयत खराब थी। अविनाश ने उस लड़के से पूछा कि तुम रोज गुब्बारे पर लिखकर क्या भेजते हो और ये तुम्हें किसने बताया कि ऐसा करने से ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। उस लड़के ने कहा, ये सब मुझे भिखारी दादा ने कहा। एक दिन रात को मैं आ रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं भीख मांगने नहीं जा सकता और मैं 2 दिन से भूखा हूँ, तो क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? तो मैंने उन्हें खाना लाकर दे दिया। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तेरी मदद ऊपर वाला करेगा। मैंने पूछा, वो सच में मेरी मदद करेगा क्या? दादा ने कहा, जैसे मेरे लिए उसने तुम्हें भेजा है ना, वैसे ही वो तेरे लिए भी किसी को भेज देगा। अविनाश ने पूछा, तो गुब्बारे का किसने बोला और तुम रात को ही गुब्बारा क्यों छोड़ते हो और दिन में क्यों नहीं? वो लड़का बोला, दादा ने कहा था कि ऊपर वाला मदद करेगा, तो मैं रोज सोचता था कि उस तक बात कैसे पहुंचाऊं। एक दिन मैंने गुब्बारे को बहुत ऊंचा जाते हुए देखा तो मुझे यही रास्ता समझ में आया। और मैं होटल में काम करता हूँ ना, तो मुझे रोज रात को पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं रात को गुब्बारा छोड़ता हूँ। उस बच्चे की बातें सुनकर अविनाश की आंखों में आंसू आ गए और उसने उस बच्चे को गले लगाते हुए कहा कि बेटा, वो दादा सही कह रहे थे, ऊपर वाले ने तेरी मदद के लिए मुझे ही भेजा है। अविनाश ने उसकी माँ का इलाज कराया और उसकी माँ के प्रति उसका प्यार देखकर उसे बहुत सारी मदद की और स्कूल में दाखिला भी कराया। इसीलिए ऊपर वाले पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। अगर जीवन में एक दरवाजा बंद होता है तो वो अनेक दरवाजे जरूर खोल देता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए।